ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के अंतर्गत असम की 39 और बंगाल की 30 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर बीजेपी ने अपना एड़ी से चोटी का पूरा जोर लगा रखा है और बीजेपी के सभी दिग्गज नेता बंगाल में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल के जयनगर में एक रैली को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के कूल कूल वाले नारे पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तृणमूल कूल नहीं, बंगाल के लिए शुल शुल है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के 200 सीटों पर विजय हासिल करने का नारा भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में पहले चरण में शांतिपूर्ण एवं रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है। पहले चरण में जिस तरह की दमदार शुरुआत बीजेपी ने की है, बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने शोभा मजुमदार का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि शोभा मजुमदार जी बंगाल की उन अनगिनत माताओं, उन अनगिनत बहनों का चेहरा थी जिन पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया। शोभा जी का वो चेहरा मेरी आंखों से उतरता नहीं है। जब मैं ऐसे अपराध के बाद दीदी को कुल कुल कहते देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। पीएम मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी को बंगाल के लिए शूल बताया है और कहा कि धमकी और गाली देने वाली दीदी अब कह रही है कि कुल कुल दीदी और तृणमूल कुल कुल नहीं बल्कि बंगाल के लिए शुल है। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला तृणमूल शुल है। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शुल है। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला तृणमूल शुल है। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी द्वारा विपक्ष के नेताओं को लिखे पत्रों को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि पहले चरण की वोटिंग होने के बाद दीदी की बौखलाहट और बढ़ गई है। कल दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ममता दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दुश्मनी की भाषा बोल रही है, वो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के उलुबेड़िया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नंदीग्राम में जो आज हुआ वह दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी है। अभी भी अंतिम चरण के मतदान के नामांकन की तिथि बाकी है। क्या यह सच है दीदी कि आप चुपचाप किसी एक और सीट से नामांकन भरने वाली है? बता दें कि नंदीग्राम के बोया पोलिंग बूथ पर गुरुवार दोपहर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। दरअसल यहां पर मौजूदा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैंने कई बार चुनाव आयोग से बात की, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बाहरी लोग वोटरों को बूथ तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी क्यों मतदान वाले दिन ही रैली करते हैं। ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। हमें नंदीग्राम में 90% वोट मिले हैं। हम नंदीग्राम से जीत रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।